अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे कराची का सबसे अहम मसला जो है पानी का मसला, जो कि गुज़िश्ता 72 सालों में हल ना हो सका। और इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कैसे इस मसले को बआसानी हल किया जा सकता है। जी हाँ, कराची के पानी के दो अहम मसाइल हैं। एक तो आपको पानी आता नहीं है और दूसरा मसला ये है कि सीवरेज का पानी आपके लिए नित नए मसाइल खड़े करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीवरेज के पानी के क्या मसाइल हैं और उसे कैसे बआसानी हल किया जा सकता है। पीने वाले पानी और इस्तेमाल वाले पानी को हम फिर किसी दिन के लिए उठा रखते हैं। तो जी हाँ, कराची में रोज़ाना 50 करोड़ गैलन सीवरेज का पानी पैदा होता है, जो कि पूरे शहर में फैले हुए 552 छोटे बड़े नालों के ज़रिए समंदर में जाकर गिर जाता है, जो कि हमारी समंदरी हयात को तबाह कर रहा है। ना सिर्फ मछलियों, झींगों और दूसरे समुद्री जानवर को तबाह कर रहा है, बल्कि उस इलाके में जो पौधे हैं उनको भी बर्बाद कर रहा है। और इसी के साथ साथ हमारी जो पोर्ट्स हैं, दो अहम वहाँ पर बंदरगाहें, उनके अंदर भी इस कदर कचरा इकट्ठा हो जाता है कि उनको इस कचरा उठाने के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है। और जो आलमी शिप्स हमारे पास आते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि आपकी पोर्ट्स बहुत गंदी हैं, उनके प्रोपेलर्स में कचरा फंस जाता है, उनको बहुत मसाइल देखने पड़ते हैं। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी नाले थे, 552 छोटे बड़े नाले, इनके ऊपर तजावज़ात हो चुकी हैं। जी हाँ, कई ऐसे बड़े नाले थे जो 200 फुट चौड़े थे, जिनके ऊपर तजावज़ात होती रहीं, और अब उन 200 फुट में सिर्फ 15 फुट का नाला रह गया है, जबकि 190 फुट लोगों ने खा लिया है। इससे बड़े नाले भी थे जिनके ऊपर इसी मिकदार में इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं। सबसे पहले तो इनको पुराने वाली सतह पर लाना चाहिए ताकि नालों के ट्रैक में रुकावट ना हो। दूसरा, दुनिया भर में उसूल ये है कि जो सीवरेज का पानी है उससे फेंकने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उसको ट्रीट ना करें तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि सीवरेज के पानी में बहुत सारे अज्जा शामिल होते हैं, बहुत सारी गंदगी और कचरा शामिल होता है। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये जाकर नालों के सीवरेज लाइंस के तह में बैठ जाता है और वो बहुत जल्दी भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हालात होते हैं जैसे आजकल हमारे कराची में हो रहे हैं। यानी देखिए कि 5 दिनों के दौरान FWO और NDMA ने कराची के 3 बड़े नालों से तकरीबन 30,000 टन कचरा निकाला है। जी हाँ, 30,000 टन कचरा। अब देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर आप उसको पूरे कराची में फैला देंगे तो आप यहाँ पर शायद 30 लाख टन कचरा निकल आएगा। अब होता क्या है, कराची में जो आम कचरा हमारे घरेलू सतह पर पैदा होता है, जो रैपर्स हैं, हमारे कार्टन्स हैं, दूसरा वो भी हम बाहर फेंकते हैं। वो बाहर से 20,000 टन रोज़ाना पैदा होता है, उसमें सिर्फ 4-5 हज़ार टन हमारे कबाड़ी और ये कूड़ा उठाने वाले उठा लेते हैं, वरना वो सारा का सारा कचरा इसी तरह नालों के गर्द इकट्ठा होता है, नालों में जाता है और वहाँ से समंदर में फेंक दिया जाता है। ये कचरा जो है, इससे बाकायदा बिजली बनाई जा सकती है। इस कचरे से आप खाद बना सकते हैं, इस कचरे से आप मीथेन गैस बना सकते हैं। ये एक डिफरेंट मौजू है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम सीवरेज की बात कर रहे हैं। अब कराची में होना ये चाहिए कि जितना बड़ा कराची शहर है, इसके अंदर तकरीबन 300 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए। आप कहेंगे इतना पैसा लगेगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो जनाब, ये पानी आप रिसाइकल करके पूरी दुनिया की तरह कम से कम अपनी इंडस्ट्री को बेच सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री रोज़ाना का 15 करोड़ गैलन पानी इस्तेमाल करती है। आप उसको रिसाइकल पानी दीजिए, वो पानी पीने के इस्तेमाल नहीं आएगा। इस पानी से कूलिंग के काम आएंगे, इस पानी से सफाई के काम लिए जाएंगे। ये पानी प्योरीफाइड वाटर होगा, रिसाइकल्ड वाटर होगा, इस काबिल होगा, इसको पिया जा सकता है। इसको नहीं पिया जाता, वो कोई अखलाकियात के मामलात हैं, वरना ये इस काबिल होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई आलाइश, किसी किस्म का कोई जरसूमा नहीं छोड़ा जाता। इवन सिंगापुर जैसा अमीर मुल्क अपने सीवरेज के 50% पानी को ट्रीट करने लगा है, और वहाँ पर तो कुछ लोग इस पानी को अब बाकायदा पीने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हम हैसियत मुसलमान इसको पसंद नहीं करते, लेकिन पानी की किल्लत इस कदर हो गई है उस मुल्क में, उस अमीर मुल्क में, कि वो इस सीवरेज के पानी को इस लेवल तक प्योरीफाई कर लेते हैं कि वो पीने के काबिल भी हो जाता है। तो हम इसको पिए बेशक ना, हमारे पास पानी पीने के लिए अल्लाह ने वाफिर दिया है, हम इस पानी को ट्रीट करके अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पार्क्स के अंदर जो हमारे पौधे हैं उनके लिए हम इसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सड़कें धोने के लिए हम इसी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई दीगर ज़राए हैं
जहाँ पर ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आते हैं एक मिसाल ऐसी जहाँ पर पहले सीवरेज का पानी ट्रीट नहीं होता था और अब होता है। तो जी हाँ, वो है हमारा ब्रदर मुल्क तुर्की और उसका शहर इस्तांबुल। तो इस्तांबुल का 1994 तक हाल कराची जैसा था, जहाँ कोई पानी ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन इस वक्त इस्तांबुल शहर के अंदर 154 प्लांट्स हैं जो 3.25 करोड़ गैलन रोज़ाना पानी ट्रीट कर रहे हैं। जी हाँ, तकरीबन पिछले 25-26 सालों में इस्तांबुल ने इतनी तरक्की की है। हम अपने पानी को कमर्शियल इस्तेमाल में बेचकर, इवन घरेलू सतह पर जो सड़कें धोई जाती हैं, जो गैराज धोए जाते हैं, इवन कार वॉशिंग के लोगों को, इस तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ये पानी प्योरीफाइड बेचकर कराची के पानी को साफ़ करने पर जो लागत आती है उससे बआसानी पूरा कर सकते हैं और कराची के लोगों की जो अजियत है उसमें काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमें बहैसियत एक कौम भी देखनी होगी कि जो हमारे नाले हैं, हमें खुदारा उनके अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप वीडियोस देखें तो बाकायदा मोटरसाइकिलें निकली हैं नालों के अंदर से, बड़े बड़े रेत के भरे हुए बैग किसी जालिम ने फेंक रखे हैं उनको चोक करने के लिए, अजीबोगरीब इंसानी हड्डियाँ निकली हैं नालों से। तो हमें बहैसियत कौम भी इसका ख्याल रखना होगा और हमारी हुकूमतों को भी, जो अभी तक सोई हुई हैं, उन्हें जागना होगा ताकि आवाम को कुछ तो रिलीफ दिया जा सके। वैसे हुकूमत सिंध ने कराची के वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 5 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिस पर 18 अरब रुपये लागत आएगी। लेकिन इससे जो पानी ट्रीट होगा वो कराची के कुल पानी का सिर्फ 18% बनेगा। जी हाँ, तकरीबन 9.5 करोड़ गैलन रोज़ाना बनेगा। इससे अहम मसला ये है कि इन प्लांट्स को चलते रहना चाहिए। ये ना हो कि थर के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थे, पीने वाले लगाए थे, उनकी तरह ये भी कुछ अरसे बाद बंद हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरी तस्वर की जाती है। इस सीवरेज के पानी ने कराची का ये हाल कर दिया कि जो शहर अपने सी व्यू के लिए मशहूर था, अपने साहिल समंदर के लिए मशहूर था, पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग साहिल समंदर इंजॉय करने जाते थे, अब शहर के करीब तरीन जितना साहिल समंदर है वो इंतहाई गलीज़ हो गया है। अब कभी जाइए, इवन सी व्यू का इलाका बड़ा मशहूर हुआ करता था, आप वहाँ जाएंगे तो इस कदर बदबू आएगी और वहाँ पर पूरा ब्लैक वाटर है, आपका वहाँ जाने को दिल नहीं करेगा। आपको अब कराची में अगर समंदर इंजॉय करना है तो आपको कराची से 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आपको एक तरफ जाना पड़ेगा हॉक्स बे, आपको एक तरफ जाना पड़ेगा मुबारक विलेज। तो इन तमाम जगहों की वजह से आपको बड़े मसाइल आएंगे। लिहाजा हमारी हुकूमत से भी अपील है, वफाकी हुकूमत से भी है, सूबाई हुकूमत से भी है, इसका एक सस्टेनेबल मॉडल बनाएं। इंडस्ट्रीज से बात करें कि आपको हम पानी मुहैया करेंगे बेहतरीन क्वालिटी का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, आप हमारे इन रिसाइकलिंग प्लांट में मत इन्वेस्ट कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से इन्वेस्ट करे, लोन लेकर इन्वेस्ट करे, लेकिन इससे आवाम के मसाइल को हल किया जाए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।